बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स का बताऊंगा कि ये हम पाइथन में हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, पाइथन में इसकी कोडिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये एक एग्जांपल मैंने ली हुई है। ठीक है, क्वेश्चन लिया हुआ है, टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं ये दोनों। इसमें टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए मैंने लिया। अब टू इंडिपेंडेंट सैंपल जब हम अप्लाई करते हैं उसमें दो कंडीशन अजम्पशन होती है, पॉपुलेशन वेरिएंस दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों के दोनों सैंपल्स के दोनों पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल हो तो हम स्टूडेंट टी टेस्ट लगाते हैं, इक्वल नहीं हो तो हम फिर दूसरा फार्मूला यूज करते हैं। दोनों के लिए अलग अलग है अजम्पशन। तो इक्वल वेरिएंस होगा तो उसके लिए भी हम करेंगे, अनइक्वल वेरिएंस के लिए भी हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए करेंगे। तो एग्जांपल इसमें दे दी हुई है, ये पढ़ लेते हैं। So एग्जांपल है, द हाइट ऑफ 6 रैंडमली सिलेक्टेड सेलर्स आर इन इंचेस। ठीक है, 6 वैल्यूज दी हुई हैं, हाइट दी हुई है सेलर्स की, और दूसरी दी हुई है 10 रैंडमली सिलेक्टेड सोल्जर्स आर। सेलर्स और सोल्जर्स की हाइट दी हुई है। ठीक है, तो 6 सेलर्स की दी हुई है और 10 सोल्जर्स की हाइट दी हुई है। अज्यूम दैट द और हाइट इंचेस में दी हुई है। Assume that the heights are normally distributed or test the hypothesis that both the population means are equal। टेस्ट हमने करना है both the population means are equal है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं दो पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग के लिए हम टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हम यूज कर रहे हैं टू सैंपल्स के लिए। यहाँ पे हमारे दो सैंपल्स हमने चेक करना है दोनों के पॉपुलेशन मीन्स इक्वल हैं या नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, टी टेस्ट यूज करेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए। इंडिपेंडेंट सैंपल है तो टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स यूज करेंगे। इक्वल वेरिएंस अनइक्वल वेरिएंस की कंडीशन नहीं दी तो दोनों के लिए हम निकालेंगे, इक्वल के लिए भी और अनइक्वल के लिए भी रिजल्ट निकालेंगे। इसको हम परफॉर्म दी एग्जांपल इन पाइथन में इसको परफॉर्म करेंगे। पाइथन में परफॉर्म करने के लिए अब इसको पाइथन में परफॉर्म करते हैं। अब पाइथन में परफॉर्म करने के लिए कैसे है, टी टेस्ट टू इंडिपेंडेंट सैंपल इक्वल एंड अनइक्वल वेरिएंस। सबसे पहले मैंने वो उसी तरह बताया, इंपोर्ट्स ये लाइब्रेरी जो है हमें, जो मैंने वन सैंपल टी टेस्ट के लिए बताई थी, इन टू सैंपल्स के लिए इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में भी यही हम यूज करेंगे, इसकी मदद से निकालेंगे। तो इंपोर्ट्स कैपी डॉट स्टैट एज स्टैट। तो हम कोडिंग पे जाते हैं अपनी। तो यहाँ पे ये एक सेकंड ये पुराने वर्जन में क्लियर कर देता हूँ, पुराने वर्जन में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे लाइब्रेरी क्या लिखनी है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। लाइब्रेरी थी इंपोर्ट स्काईपी डॉट स्टैट्स। ठीक है, एज इसको हम ले लेते हैं, एस टी ले लेते हैं। इंपोर्ट स्काईपी डॉट स्टैट ये लाइब्रेरी है। एज एस टी हम इसको इस वजह से करते हैं, अगर एज एस टी नहीं करेंगे तो इंपोर्ट स्काईपी डॉट स्टैट अगर मैं यहां से लेके यहां तक अगर मैं लिखता हूं तो फिर स्काईपी डॉट स्टैट की मदद से हम निकालेंगे। एज एस टी अगर नहीं लिखता तो एज के बाद जो भी मैं लिखूंगा फिर इसका मतलब है स्काईपी डॉट स्टैट को मैंने सिंपल वर्ड में ले लिया ताकि मैं सिंपल उस लफ्ज यूज करके उसकी मदद से निकाल करूं। बार बार मुझे ये स्काईपी डॉट स्टैट बार बार नहीं लिखना पड़े जहां मैं अगर निकालूं, तो उसको मैं एज एस टी ले लेता हूं। ठीक है, एज एस ले लें, एज एस टी ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख लें। एज एस टी मैंने लिख दिया। ठीक है, एज एस टी। उसके बाद ये पहले ये लाइब्रेरी लिख दी जो हमें टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में हमें जो ये परफॉर्म करके देगी। ठीक है, ये लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी की मदद से हम फाइंड करेंगे। सेकंड पे जो हमने लिखना है, देखें सेकंड पे क्या चीज है, सेकंड पे आपका आ जाएगा डेटा। सेकंड में मैंने बताया आपको डेटा लिखना है, सेलर्स की हाइट और सोल्जर्स की हाइट आपने लिखनी है। ठीक है, तो सेलर्स की और सोल्जर्स की अब हम हाइट लिख देते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल को मैं लिखता हूँ CILOR है, जो वेरिएबल का नाम है वो लिखने, सेलर्स अंडरस्कोर हाइट इक्वल है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं सारी सेलर्स हाइट, सेलर्स की हाइट। अब यहाँ पे मैंने लिखना है बड़ी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज। सेलर्स की जो हाइट है वो क्या है, 63, 65, 63, 65। उसके बाद आपकी आ जाती है 68, 69, 68 थी, फिर 69 थी, फिर 71, 72, 71 थी, फिर 72 थी। ये आपकी होगी सेलर्स की हाइट। उसके बाद आपके आ जाता है सोल्जर्स हाइट। सो इसकी भी बड़ी ब्रैकेट डालेंगे आप, बड़ी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज लिखेंगे। 10 वैल्यूज थी, 61, 62, 65, 61, 62, 65। उसके बाद आपने लिखना है 66, 69,
69 थी, फिर अगेन 69 वैल्यू थी, 70 वैल्यू थी, फिर उसके बाद आपकी आ जाती है 71, 72, 73। तो ये आपकी वैल्यूज दी हुई थी। ठीक है, तो सेलर्स आए और सोल्जर आए, पहले लाइब्रेरी लिखी, फिर हमने वो डेटा लिखा दोनों वेरिएबल्स का, ये वेरिएबल 1 है, सैंपल 1 की वैल्यूज है, सैंपल 2 की हैं, तो सेलर्स आए, सोल्जर्स आए। अब हम फाइंड कैसे करेंगे? अब जैसे ही मैं एस टी दबाऊंगा, एस टी के बाद डॉट दबाऊंगा, तो ये इस बताएगा कि हम इस लाइब्रेरी की मदद से हम बहुत कुछ ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ। तो अगली मैं उसमें देख लेते हैं, अगली क्या, अगली लाइन क्या थी। अब देखें, स्टैट डॉट टी है, इसको मैंने यहाँ पे स्टैट दिया हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ स्टैट डॉट लिखा है। एस टी लिखेंगे तो यहाँ एस टी डॉट लिखेंगे, जो भी यहाँ एस की बाद लिखा हुआ है वो यहाँ उसकी मदद से हम ये फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है, तो एस टी डॉट, एस टी मतलब इस लाइब्रेरी की मदद से हम फाइंड कर रहे हैं, तो एस टी डॉट टी, एस टी डॉट जैसे मैं डालता हूँ तो टी टी टेस्ट इंडिपेंडेंट ये आ जाएगा, टी टेस्ट अंडरस्कोर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, तो यहाँ पे ये लिखने के बाद और जिसके ऊपर अप्लाई करना है वो वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं। पहले इंडिपेंडेंट वन सैंपल के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिख दिया देते थे, ए वेरिएबल फर्ज करें या हाइट है कुछ भी। टू सैंपल के लिए दोनों वेरिएबल के नाम लिखने हैं आपने, ठीक है, पूरे वेरिएबल के जो ऊपर आपने नाम दिए हुए, सेलर्स हाइट कामा सोल्जर्स अंडरस्कोर हाइट। ठीक है, अगर सेलर्स हाइट और सोल्जर्स हाइट को मैं इसको ए कह देता हूँ, इसको बी, या इसको मैं एक्स कह देता हूँ, इसको वाई कह देता हूँ, तो सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है सेलर हाइट की जगह पे एक्स, सोल्जर हाइट की जगह पे वाई, यानी कि दो वेरिएबल आपने ये लिख लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, सेलर्स हाइट हाइट, उसके बाद आपको पता है कि वन सैंपल जो हमने करते हैं परफॉर्म, वो किसी पॉपुलेशन वैल्यू पे चेक कर रहे होते हैं, पॉपुलेशन मीन हमारा 66 है, यानी अब इसमें टू पॉपुलेशन मीन को हमने क्या करना है, चेक करना है वो आपस में इक्वल हैं या नहीं, तो किसी वैल्यू पे वो नहीं चेक कर रहे, तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल जो जिनके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो दो वेरिएबल लिखे। ठीक है, और आगे हमने लिखना है कॉमा डालने के बाद क्या था, इक्वल वेरिएंस। ठीक है, अब जब हम टू सैंपल इंडिपेंडेंट टेस्ट यूज कर रहे होते हैं तो उसमें हमें दो assumption होती है, पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल वेरिएंस, इक्वल कॉमा इक्वल अंडरस्कोर वेर लिखना है, वेरिएंस इक्वल, वेरिएंस की assumption इक्वल है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी assumption है, अगर ट्रू लिखेंगे इसका मतलब है दो बोथ द पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल है, उसको यूज करके हम रिजल्ट कर रहे हैं, तो ट्रू, तो बोथ द ये इक्वल assumption ले ली मैंने। ठीक है, तो यानी कि सेलर्स हाइट, सोल्जर्स हाइट, ये एक्स और वाई वेरिएबल हो गए, और इक्वल वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल है, इक्वल वेरिएंस इक्वल है, ट्रू कर दिया। तो अब इसको पूरी लाइन को ना मैं, ये पूरी लाइन हमें आंसर देगी, दो आंसर देगी, एक टी का आंसर देगी और एक पी की वैल्यू देगी, तो इसको मैं नाम रख देता हूँ, इधर गया, एक नाम रख देता हूँ टी और दूसरा नाम रख देता हूँ पी और इक्वल दबा देता हूँ। ठीक है, तो ये दो, इसकी मदद से हमें दो आंसर आएंगे, एक टी की वैल्यू आएगी, टी से स्टैटिस्टिक, और एक पी की वैल्यू आएगी, दोनों की मदद से हम कंपेयर कर सकते हैं, टी से भी हमें पता चल सकता है कंक्लूजन, पी की वैल्यू से भी को पता है। ठीक है, तो अब टी और पी, इसको पी पीछे नहीं लिखना, टी को आगे नहीं लिखना, इसी से लिखना है, क्योंकि पहली वैल्यू टी की आएगी और टी में स्टोर हो जाएगी, दूसरी पी में आएगी तो पी में हो जाएगी। तो इसको हम रन कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, कंट्रोल प्लस इंटर का बटन, कंट्रोल और इंटर इकट्ठे ऐसे दबाना है और ये रन हो जाएगा, और आपके इस साइड पे रिजल्ट आ जाएंगे, ये आपके रिजल्ट आ गए। अब वो कह रहा है सोल्जर हाइट इज नॉट डिफाइंड, नेम सोल्जर हाइट, तो हमने नाम लिखने में मिस्टेक की है, जैसे ये लिखे हैं वैसे ही लिखने, SAI जो स्पेलिंग है, और SOL SOIL जो वही, SOIL जो ऊपर स्पेलिंग दिए हैं वही यहाँ देने हैं, सेम होने चाहिए सोल्जर्स है वेरिएबल, क्योंकि ये केस सेंसिटिविटी
ये वेरिएबल के नाम है, ठीक है, जो यहाँ पे देंगे वैसे ही यहाँ पे लिखना है। ये नहीं है यहाँ पे अगर ग्रेटर एक्स लिखा है यहाँ स्मॉल एक्स लिख लेंगे या स्पेलिंग में मिस्टेक आगे पीछे हो तो फिर वो रॉन्ग देगा। जैसे है वैसे ही लिखना है, और जैसे डिक्लेयर किया है। अब ये देखें टी की वैल्यू भी आ गई हमारी, इसको रन किया और पी की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, टी की ये है और पी की ये वैल्यू है, ठीक है। और ये सेलर हाइट ये 6 वैल्यूज है, ये सोल्जर हाइट की वैल्यूज है, और ये पी की आंसर आया ये टी की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे ये कंसोल में बता रहा है सारी ये हमारी रन हो गई है। अगर कोई एरर आता तो यहाँ कंसोल में शो हो जाता है, ठीक है, एरर। उसके बाद हम ये करते हैं, इसको हम पीछे कर देता हूँ थोड़ा। अब यहाँ पे अब आ जाते हैं, हमें टी और पी की वैल्यू तो मिल गई है। अब हम चेक करेंगे कंक्लूजन क्या आ रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट होता है नॉट या रिजेक्ट होता है इस पे, ठीक है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट है या इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो अल्फा क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या होती है 0.05 पे चेक करेंगे, 0.05, ठीक है। इफ कंडीशन का यूज करेंगे, इफ हमारी अगर P वैल्यू जो है ऊपर जो P निकाला है, P यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ भी P यूज करना है। अगर यहाँ P वैल्यू पूरा लिखा है तो यहाँ भी P वैल्यू पूरा लिखा है। P लेस देन इक्वल है हमारा, अगर आ जाता है EL PH, आपको पता है P लेस देन इक्वल है अल्फा के आ जाए, देन प्रिंट क्या हो, प्रिंट हो वही रिजेक्ट नल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड हेंस, लिख देता हूँ मैं रिजल्ट, हेंस रिजल्ट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। यहाँ जो कुछ भी लिख सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी लिखना चाहिए आप, ठीक है। तो एल्स में क्या दे, एल्स में कॉलन डालने के बाद प्रिंट आपने कराना है वी डू नॉट रिजेक्ट एट नॉट या वी एक्सेप्ट एट नॉट, वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, कंट्रोल ए करेंगे और ये आपका आ जाएगा। रन किया इसको मैंने, तो यहाँ पे आप देखें इसके रिजल्ट क्या आएंगे, वो कह रहा है वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। इस डेटा के मुताबिक हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि पी की वैल्यू, अब देखिए पी की वैल्यू लेस देन इक्वल हो तो रिजेक्ट करते हैं, तो ये पी की वैल्यू लेस देन इक्वल है अल्फा के नहीं है, ग्रेटर है तो एक्सेप्ट कर लेंगे एच नॉट को, तो वो एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, एच नॉट ये नल हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम टी और पी की वैल्यू भी डायरेक्टली निकाल ली और उसका कंक्लूजन भी हमें पता चल गया कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो इस वजह इसकी मदद से हमें ये पता चल गया। और इसके बाद अब हम ये करेंगे, इस पूरे कोड को, ये मैंने आपको स्पाइडर, अब पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सुन ले, ठीक है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, जैसे स्पाइडर हो गया, एनाकोंडा हो गया, जुपिटर नोटबुक होगी, विजुअल बेसिक्स हो, विजुअल स्टूडियो हो गया, आईडी कोड हो गया, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर बने हैं जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट तरह की, ठीक है, कोडिंग में भी, कीज में भी, और ये पाइथन प्रोग्रामिंग इनमें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वाली जो मैंने प्रोग्राम आपको करके दिखाया है, ये स्पाइडर एनाकोंडा सॉफ्टवेयर में करके दिखाया है, इसी को अब हम जुपिटर नोटबुक में भी करके दिखाएंगे। इस पूरे कोड को कॉपी किया और जुपिटर नोटबुक में इसको मैं अब कॉपी करूंगा। उस पूरे को कॉपी करने के बजाय एक एक लाइन भी यहाँ करके साथ साथ रन भी कर सकते हैं कि हमारी वो जो लाइन लिखी हुई है वो ठीक है या गलत है, फिर आप आगे जा सकते हैं। मैं डायरेक्टली ये पूरा कोड लिखा, इसको मैं रन करता हूँ तो वो बता रहा है वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। अब ये देखें एक एक लाइन करके अगर हम इसको रन करते हैं, ये रन होगी, ये इसको मैं रन, ये रन हो गया। अब ये सेलर और सोल्जर्स की हाइट, इसको कॉपी करके मैं यहाँ रन करता हूँ एक एक लाइन, इसको मैं रन किया, ये भी रन हो गया। उसके बाद आ गया ये वाली जो परफॉर्म करते हैं, कॉपी किया, इसको मैं जब रन करूंगा, ये अब ये इसकी ये अलग है, इसकी मदद से दो आंसर आते हैं। क्यों नहीं आए, क्योंकि इसको हमने प्रिंट नहीं कराया, प्रिंट करवाएंगे तो ये आंसर आ जाएंगे। प्रिंट टी कामा पी में लिख देता हूँ, इन दोनों को प्रिंट करवाऊंगा अगर मैं, तो ये टी की वैल्यू आ गई और ये पी की वैल्यू आ गई। अब हमें ये नहीं पता कि टी के, अब इसके अलावा इसको हम जैसे प्रिंट लिखा है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्रिंट जो भी डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे, ये मैं लिख दिया टी वैल्यू, ठीक है। तो एज इट इक्वल है,
जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होगा वो एज इट इज लिखा हुआ आएगा आपका, और कामा डाल के मैंने यहाँ पे लिख दिया टी, तो ये आपकी इस तरह से ये टी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टी वैल्यू आपकी ये इतनी है। इसी तरह से ये पी के साथ कर सकते हैं आप कॉपी किया, यहाँ पी लिख दिया मैंने और पीछे भी पी लिख दिया, तो इसकी मदद से आप पी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये पी आ गया, हाँ लिखा हुआ आ गया, पी वैल्यू इक्वल है इतनी, ठीक है। तो पूरा रिजल्ट भी उसने बता दिया था, हम एक्सेप्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नल है बस। इस पूरा कोड भी लिख सकते हैं और एक एक लाइन भी लिख के आप उसको रन कर सकते हैं अपनी मदद से। तो इस तरह से हमने इस टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स को हमने पाइथन में परफॉर्म किया है। अब इसके बाद एक और चीज मैंने आपको बताई थी, ये था हमारे assumption तब थी जब हमारे पास इक्वल वेरिएंस होंगे। इक्वल वेरिएंस बोथ द पॉपुलेशन वेरिएंस हैव इक्वल वेरिएंस रखते हैं, दोनों सैंपल्स के इक्वल वेरिएंस है, ठीक है। दोनों जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन वेरिएंस से इक्वल है। तो इक्वल वेरिएंस अगर नहीं हो, तो बोथ द पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल वेरिएंस इक्वल है फॉल्स। इक्वल वेरिएंस फॉल्स जब लिखूंगा तो तब इसको रिजल्ट रन करूंगा तो रिजल्ट कुछ और आएंगे, टी और पी की वैल्यू कुछ और आएगी। आप देखें 0.91 और 0.10, यह है टी और पी की वैल्यू, जबकि आपका इस केस में भी एक्सेप्ट हो रहा है नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो रिजल्ट चेंज हो जाते हैं थोड़े। अब देखें यहाँ पे टी की वैल्यू आई है 0.10, पी की 0.91। अगर इस केस में अगर इक्वल वेरिएंस जो पहले वाले अगर रहने दें तो क्या आ रहा था, इक्वल वेरिएंस ट्रू वाले एक रहने दें, अगर ट्रू वाले केस में कंट्रोल प्लस इंटर किया तो ये देखिए अब आ रहा है, पहले वाले केस में 0.09 आ रहा था, ये पी की वैल्यू 0.92, तो पर दोनों केस में एक्सेप्ट ही हो रहा है, ठीक है। तो इक्वल वेरिएंस को हम अजम्पशन को इक्वल वेरिएंस ट्रू रखेंगे तो इसका मतलब बोथ द पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल्स है, अगर नहीं रखेंगे तो इक्वल्स नहीं है अजम्पशन। तो इन दोनों के अलग अलग बेस पे हम टी टाइप फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल को हमने किया है, तो इक्वल वेरिएंस की अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट थी तानी, ठीक है। तो इसको हमने पाइथन में भी परफॉर्म किया है, तो एनाकोंडा सॉफ्टवेयर स्पाइडर में और जुपिटर नोटबुक में भी सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा डिपेंडेंट सैंपल को हम पाइथन में कैसे सॉल्व करते हैं, टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा, और आप कोई भी क्वेश्चन पाइथन में करना चाहते हैं, कोई भी चीज करना चाहते हैं, को आपका ये टॉपिक है कि तो समझ नहीं आ रही, तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको वो पूरा सॉल्व करके उस पर वीडियो बना के मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।